Big Boss कहूँ या Big Loss? Well, a show meant for entertaining is now influencing young minds in ways you can't even imagine. Well, कुछ सालों पहले कोरियन मूवीज को कॉपी करते करते हमने सोचा कि क्यों ना अब यूके की तरफ जाया जाए, तो हमने उठा लिया बिग ब्रदर। मिलियंस ऑफ व्यूज और इतनी हाई टीआरपी के बाद मिला क्या? वेल, लेकिन बिग बॉस के हिट होने के पीछे कभी एक सोचा है तुमने कि आखिर इंडियन यूथ देखता क्या है? वही ड्रामा, एक दूसरे की चुगली करना, कैट फाइट्स, गाली गलौज और वही टॉक्सिसिटी जिसे हम एंटरटेनमेंट के नाम पे नमक मिर्च लगा के परोसते हैं। तो आओ जरा बिग बॉस के अतुलनीय योगदान की तरफ जरा नजर डालें। ग्लोरीफाइंग फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। वेल, शो में कांस्टेंट शाउटिंग, बैकस्टैबिंग, वर्बल अब्यूज तो होता ही रहता है, जिसे अब रियल लाइफ में एंटरटेनिंग समझा जाना लगा है। जो कॉन्टेस्टेंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है वो ज्यादा टाइम तक शो में टिकता है। इससे सबसे खतरनाक मैसेज पता क्या जाता है? बैड बिहेवियर इज इक्वल टू सक्सेस, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस, फेम विदाउट एफर्ट। आज का यूथ ये सोचने लगा है कि बस ड्रामा क्रिएट करना है और उसे वो फेम मिल सकता है, वो फेम जो शाहरुख और सलमान एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाई, शाहरुख सलमान बिग बॉस जीत के नहीं आए, उन्होंने अपनी एक्टिंग पे मेहनत करी है, इतने साल ड्रामा किया है, एक्टिंग करी है, स्ट्रगल किया है, तब जाके आज वो एक सेलिब्रिटी सुपरस्टार स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस आने के बाद हर वानबी इन्फ्लुएंसर को लगता है कि एक बार बिग बॉस में एंट्री पक्की तो एक आध मूवी में काम तो मिल ही जाएगा। ऐसे शोज में एक बहुत खतरनाक चीज़ यूज़ की जाती है, वो है इमोशनल मैनिपुलेशन। यूथ कॉन्टेस्टेंट्स के, सारे कॉन्टेस्टेंट्स के रोते हुए, लड़ते हुए, एक दूसरे को गरियाते हुए जो वीडियोस आते हैं, ये डेफिनेटली आपके इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट कर सकता है। एक और पॉइंट आता है डिसेंसिटाइजेशन। कांस्टेंट फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स देख के लोग एम्पैथी और सेंसिटिविटी लूज कर ही देते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करना, वुमेन को कैट फाइट्स में दिखाया जाता है या ओवरली इमोशनल बनाया जाता है, जो पुराने और आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स होते हैं। कैंसल कल्चर को प्रमोट करना, कॉन्टेस्टेंट्स को जज करना और ऑनलाइन ट्रोल करना, फिर उनके ऑनलाइन फ़ैन क्लब बन जाते हैं जो एक दूसरे को गरियाते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं वो है टाइम वेस्टिंग और प्रोडक्टिविटी का इशू। हर सीज़न में कम से कम 100 प्लस एपिसोड्स होते ही हैं जो हर हफ्ते 1 घंटों का टाइम कंज्यूम करते हैं। अब इन्हें देखने वाली एक एवरेज ऑडियंस जो उतना 1 घंटा किसी स्पोर्ट्स या किसी हॉबीज़ में या अपने दोस्तों के साथ चिल करने में लगा सकती थी, वो कर क्या रही है? घर बैठ रही है और बिग बॉस के लफड़े देख रही है। वह तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में लफड़े कम है क्या? इसका सबसे बड़ा एक और टॉक्सिक कल्चर ये मान सकता हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर कल्चर। आज हर छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को लगता है कि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर इनफ नहीं है या मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ इनफ नहीं है, अब मुझे करनी है कंट्रोवर्सी। सड़क से किसी को उठा लो, मारपीट दो, फेक लफड़े कर लो, उसके ऊपर पॉडकास्ट कर लो, फिर वहाँ से मैं 50 लड़के बुला लूँ, तुम 100 बुला लो, मैं 150 बुला लूँ। ये लड़ाई झगड़ा करते 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 दे नो कि ये सबसे बेस्ट तरीका है बिग बॉस में एंट्री करने का। अभी पैरालंपिक्स में भोपाल का कपिल परमार सिल्वर मेडल लाया था जूडो में, किसी को याद है? नहीं, ये सब याद नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब कोई नया शो और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब कोई नया शो, कोई नया क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर नई फ्रेश स्क्रिप्ट के साथ आता है, तो वो शो हिट नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि वो इतना सेंसेशनल नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, गाली गलौज नहीं हो रही। मतलब हाल ये हो गया है कि शार्क टैंक इंडिया जैसे शो में जहाँ रियल एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप फाउंडर्स को लाया जाना चाहिए था, वहाँ पर भी उन्होंने बिना मसाला तड़के के वो शो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। और यूथ को बर्बाद करने में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है, सोशल मीडिया ऑब्सेशन। घंटों वेस्ट करना उसके एपिसोड्स पे डिबेट करते हुए, ट्रोलिंग करते हुए, फैंस वॉर क्रिएट करते हैं, फ़ैन क्लब बनाते हैं, इसको गाली, इसके कमेंट सेक्शन में जाके उससे गाली देना, फिर वहाँ से वो 4 गाली देता है। टॉक्सिक फ़ैन कल्चर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक और सबसे बड़ा कंसर्न ये है एग्रेशन इन यूथ। अबे एग्रेशन फील्ड पे जाके देखा हो तो समझ में भी आता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे और हर जगह ये एग्रेशन देख रहे हो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या मिलता है फिर? कि अब अगर हम सक्सेस चाहिए तो हमें भी फेक फाइट्स, कंट्रोवर्सीज करनी पड़ेगी, तभी जाके हम रेलिवेंट होंगे। वेल, ये तो हो गई मेरी स्क्रिप्ट की बात, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। अब करता हूँ दिल की बात। अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कम लफड़े हैं जो तुम्हें टीवी पे और पैसे दे के ये सब लफड़े देखने हैं? एक काम करो, शाम को 1 घंटा निकालो, टीवी बंद करो, दोस्तों के साथ उठो बैठो, खूब बकचोदी करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बिग बॉस के किसी भी एपिसोड से सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। क्योंकि बिग बॉस देख के बिग बॉस तो वही बन रहे हैं, लेकिन बिग लॉस में तुम जा रहे हो। बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बुरी लगी हो तो शेयर करना, और गाली देने का मन हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। ये थे मेरे अनमोल विचार। बाकी जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए